हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका जो एनएसपीसी का पेपर होने वाला है। ठीक है, उसका जो सिलेबस देखने वाले हैं और उसके साथ हम जो न्यू टॉपिक है उसकी क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज क्लास 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, प्लीज़ स्किप मत कीजिए आप। ठीक है, तो पहले तो ये बात है, आपको पता है जो एनएसपीसी का आपका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी का है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएसपीसी इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो देखिए, आपको जो सीरियस बच्चा होगा उसने सिलेबस देख लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस में आपको बताने नहीं आया हूँ। ठीक है, सिलेबस बताने नहीं आया, सिलेबस आप और जगह से आपने देख लिया होगा। जो सीरियस बच्चा होगा उसने देख लिया है। ठीक है, तो आपको पता है जैसे तो आपका 200 एग्ज़ाम का पेपर होगा। ठीक है, उसमें से आपको पता है वन आपका क्या है, वन आपका 40 टेक्निकल है और 60 आपका नॉन टेक है। ठीक है, 60 में भी नॉन टेक है, आपका रीजनिंग है, आपका जीए। ठीक है, मतलब जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका जीके और जीएस आ जाता है। हम बात करने वाले हैं आपका 110 तो आपका प्योर आपका टेक्निकल आएगा। ठीक है, प्योर टेक्निकल आएगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पूरा टेक्निकल आएगा इलेक्ट्रिकल। बाद बाकी जो हम बात करने वाले हैं जो 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था आपका कि 30 में से आपका 10 नंबर का सिविल आया था, 10 आपका मैकेनिकल आया था और 10 आपका क्या आया था, इलेक्ट्रिकल आया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। इस बार जो 30 नंबर आने वाला है वो आने वाला है आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स। ठीक है, आपका जिसमें आपका इलास्टिसिटी, आपका प्रेशर, आपका सरफेस टेंशन इत्यादि ये टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जिस जो सीरियस बच्चा होगा, तैयारी कर रहा होगा, उसने आप टॉपिक पहले देख लिए होंगे। ठीक है, हम इस बात नहीं कर रहे, हम इस पे बात कर रहे हैं जो 30 नंबर है इसमें, इसकी तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। ठीक है, हम इसी क्लास ला रहे हैं। ठीक है, आप पूरे यूट्यूब में सर्च कीजिए। ठीक है, आपको अगर ऐसी क्लास मिले तो बताना। ठीक है, ऐसी क्लास आपको एकदम से अलग से बिल्कुल जो सिलेबस में दिया है, आपको पता है 1-2 मंथ में आपका पेपर एग्जाम भी करा लेता है, कंडक्ट करा लेता है एनएसपीसी, तो बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका जो टॉपिक वाइज़ है, ठीक है, टॉपिक वाइज़ यहाँ पे क्लियर कराऊँगा। ठीक है, जैसे हमारा टॉपिक होने वाला है आज आपका इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी होना वाला हमारा, जिसमें हम डेफिनेट टॉपिक वाइज़ पढ़ें। देखो ना, इससे हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम फालतू पढ़ें। ठीक है, हम टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोडुलिटी ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में आपका क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपका जो 30 मार्क्स है आपका, यहाँ पे हम मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर हर टॉपिक यहाँ पे पढ़ लेंगे, टॉपिक वाइज जो दे रखा है उन्होंने, तो उसमें बचेगा कितना। देखिए, मात्र यहाँ पे 30 क्वेश्चन का आना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपका 30 नंबर का आना है। देखिए टॉपिक कितने सारे दे रखे उन्होंने, पूरे यहाँ दे रखे। और इस टॉपिक के अंदर भी हम आपका जो टॉपिक दिए, देखिए जैसे ऑटोमेटिक गेज प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, सबको अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे 30 नंबर। आपको 30 में से 30 की उम्मीद होगी। ठीक है, आप पूरी यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहाँ पे कोई भी आपका चैनल या कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जो आपका पूरा 30 में से 30 आपका कवर कराएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपकी गारंटी ले रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में आपका जैसे सिलेबस में देखेंगे, जैसे इलास्टिसिटी में आपका डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मोडुलिटी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हुक्स लॉ और सिग्निफिकेशन ऑफ स्ट्रेन एंड आपका स्ट्रेस के बीच आपका कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका प्रेशर रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, यूनिट्स, एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर है, जो आपका गेज प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, 14 है, इस एप्लीकेशन इत्यादि है। ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपका यूनिट्स हो गया। ठीक है, इस तरह आपका विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, बहुत न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फैक्टोरियल व्यू इनटू जो आपका ऑर्थोग्राफिक्स इत्यादि पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक्स आइसोमेट्रिक इत्यादि पढ़ेंगे। तो आप पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से हम आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स में आपका इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिक किसको बोलते हैं आपका, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं किसको बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें आता है आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन आपका फर्स्ट आता है। ठीक है, तो कोई भी आपकी इसमें 3 तरह के होते हैं। जैसे आपका कोई यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, आपका ठीक है स्ट्रिप है स्टील की, तो यहाँ पे किसी दीवार या छत से लटकी हुई है। ठीक है, इसकी तरफ नीचे तरफ को एक फोर्स F लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें विपरीत में भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है कि आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम आपको पता होगा। ठीक है, माना इसकी प्रारंभिक लंबाई आपकी L थी। ठीक है, दूसरे यहाँ पे अगर चित्र बनाते हैं, ठीक है, फोर्स हम नीचे की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पे मैं चित्र में यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे आप चित्र से आपको दिखा देते हैं सिंपल से। ठीक है, तो चित्र में आपका जो थोड़ा बढ़ के आपका आता है डेल एल, जो बढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो आपका मेन आपका जो एल था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आपका
स्टेन बोलते हैं। स्टेन किसको बोलते हैं? आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक दिया आपको पता है। ये टेक्निकल पेपर, नॉन टेक पेपर नहीं है, ना ही फिजिक्स का पेपर है, जी मेंस इत्यादि आपको पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका डेल एल। डेल एल क्या है यहाँ पे, जिसमें कितना परिवर्तन हुआ है, मतलब पहले प्रारंभिक लंबाई एल थी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो डेल एल जितना, जैसे ये पहले 4 सेंटीमीटर था, बाद में आपका 6 सेंटीमीटर होगा, तो कितने का अंतर आ रहा है आपका 2 सेंटीमीटर का अंतर। 2 बाई कितना हो जाएगा, प्रारंभिक कितनी थी 4 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा पूछा जा सकता है चित्र के माध्यम से, क्योंकि जो नीचे की तरफ तो आपने फोर्स लगाए, जो ऊपर की तरफ फोर्स जो ओ लगा रहा है, जो आपका वस्तु है, इसका नाम क्या है आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसको क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेस बोलते हैं, जो आपका जिसको पुनः आपका क्या करता है, आपका पुनः उसी स्थिति में लाने का आपका प्रयास करता है, ठीक है। क्या करता है आपका पुनः उसी स्थिति में प्रयास करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वस्तु हमारी दी गई थी, तो आपका क्या था, आपका लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक है। ये आपका छत है, ठीक है, ये छत है आपका, और लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे स्ट्रिप है, तो यहाँ पे लॉन्ग थी, तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टेन हो जाता है। एक वॉल्यूम स्टेन होता है, ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेन आपका जो लंबाई में आपका खींच जा रही है, तो डेल एल अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन लेंथ, ठीक है, पर यूनिट इसका आपका लेंथ होता है। इस तरह बात करें स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्या था आपका, एक तो हम बल नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, इसी अपोजिट में जो अब वस्तु ऊपर की तरफ बल लगाएगी उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस, डी स्टोरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब वस्तु आपके पुनः जो अवस्था थी उसकी उसी में आने की प्रयास कर रही है। लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एफ अपॉन ए हो जाएगा। स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका एफ अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कौन सा, फोर्स उस फोर्स नहीं जो हम लगा रहे हैं, वो फोर्स जो आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, रिस्टोर करने के लिए लग रहा है वस्तु को पुनः अवस्था में आने के लिए, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया पे लग रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखी है, जैसे स्ट्रेन क्या होता है डेल एल अपॉन एल, ठीक है। डेल एल क्या है आपका कितना आपका परिवर्तन लंबा हुआ है, और प्रारंभिक लंबाई एल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है आपका कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, हमारा वाला नहीं, रिस्टोरिंग वाला कितना फोर्स है और कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगा है, ठीक है। इसके बाद आता आपका टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो हम दबा रहे हैं, उस समय तो खींच रहे हैं, इस समय हम दबा रहे हैं, ठीक है। तो कितने का आ रहा है आपका, देखिए फ्रेंड्स, इसका आज हम डेमो क्लास था हमारा। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा आपका स्ट्रेन और स्ट्रेस पढ़ा है दोनों, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपकी डेमो क्लास थी, ठीक है। आपकी कौन सी क्लास थी, ये आपका डेमो क्लास थी, ठीक है। अगर आपको ये कंटिन्यू चाहिए प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में यस करके लिखिए, प्लीज़ चाहिए। अगर दूसरा काम ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जितने ज़्यादा आपको व्यूज़ आएंगे उसी तरह हम आपकी कंटिन्यू रखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ तो हमारे कमेंट बॉक्स में मिल रहा है, आपको कंटिन्यू चाहिए। देखिए आपके मैं गारंटी देता हूँ 30 में से आप 30 में यहाँ पर दूंगा आपको नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। वो खोजने की जिम्मेदारी मेरी है, कहाँ से ला रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज सभी यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। अगर आपके सभी टॉपिक पूछेगा कहाँ से, जो सिलेबस दिया, सिलेबस मतलब ही क्या होता है, तो जो भी टॉपिक उसके पूरी है उसके अंदर पूछ के हम सभी कवर कर लेंगे। 30 में से 30 लाने का आपका, क्योंकि ये देखो 110 आपका टेक्निकल सभी पढ़ते हैं, नॉन टेक सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो 30 नंबर है जो इसको करके जाएगा वो यहाँ पे बाजी मार जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप पे आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपका फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा जितने भी अकाउंट सब जगह शेयर कीजिए, 4 बच्चों को शेयर कीजिए, और जितने जिस हिसाब से इसमें रिएक्शन आएंगे वीडियो पे उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसकी। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।